स्वागत है दोस्तों आपका स्पिरिट टॉक में। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां हम सोचते हैं अब तो सब खत्म है, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा होता है सिर्फ हमारा नजरिया और बड़ा होता है सिर्फ हमारा हौसला। आज की कहानी आपको ये एहसास दिलाएगी कि इंसान का जज्बा, उसकी मेहनत और उसकी नीयत उसे हर मुसीबत से निकाल सकती है। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का समय शायद हर किसी के लिए सबसे ज्यादा यादगार होता है। क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारना, मूवी देखना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। हम अक्सर अपने शहर के खूबसूरत पार्क में जाया करते थे। पार्क के चारों तरफ छोटी बड़ी दुकानें और ढेर सारे खाने पीने के ठेले लगे रहते थे। शाम होते ही ये जगह पूरे शहर की रौनक बन जाती थी। एक दिन काफी समय बाद हम पार्क घूमने गए। घूमने के बाद हमेशा की तरह कुछ खाने का मन हुआ और हम ठेलों की तरफ चल पड़े। उसी समय हमारी नजर एक नए फास्ट फूड के ठेले पर पड़ी। वहां बाकी ठेलों से कहीं ज्यादा भीड़ थी, लेकिन जो बात हमें सबसे अलग लगी वो ये कि ठेले पर एक आदमी के साथ उसकी पत्नी भी खड़ी थी। स्त्री ठेले पर खाना बना रही थी और वो आदमी मुस्कुराकर लोगों को सर्व कर रहा था। उस समय हमारे छोटे शहर में एक महिला का ऐसे ठेले पर खड़े होकर काम करना एक अजीब सी बात लगती थी। दिल में सवाल उठने लगे, आखिर कौन है ये लोग? मजबूरी है या कोई नई शुरुआत? फिर भी हमने वहां से फास्ट फूड खरीदा। स्वाद ठीक था, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो दिल को छू गई। उनके चेहरे पर ना कोई शर्म, ना कोई मजबूरी की रेखा, ना कोई मायूसी, बस एक सामान्य, सहज, सम्मानजनक मुस्कान। हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगी और हमने उनके बारे में जानना चाहा। और जो पता चला उसने हमें हिला दिया। वह आदमी जो आज ठेले पर भोजन सर्व कर रहा था, कभी करोड़पति हुआ करता था। उसकी फर्म थी, बड़ी गाड़ियां, शानदार मकान, सब कुछ था। लेकिन कुछ गलत फैसलों ने, गलत लोगों पर भरोसा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक के बाद एक नुकसान, और फिर एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। बिजनेस खत्म, घर बिक गया, गाड़ियां चली गईं, नौकर चाकर चले गए और जिंदगी एक सवाल की तरह सामने खड़ी हो गई। अब आगे क्या? बहुत लोग ऐसे समय टूट जाते हैं। कुछ लोग खुद को खो देते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं। पर उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, कोई काम छोटा नहीं होता और मेरी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक छोटा सा फास्ट फूड का ठेला लगाया। जिस इंसान के घर में कभी 5-5 नौकर थे, वो अब खुद हाथ से प्लेटें परोस रहा था। पर उसके चेहरे पर कभी शर्म नहीं थी, कभी झिझक नहीं, कभी गुस्सा नहीं, बल्कि वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, जी क्या दूं? उसकी पत्नी भी उतनी ही हिम्मत वाली थी। दोनों ने मिलकर उस छोटे से ठेले को अपनी नई शुरुआत बना लिया। और हम रोज उन्हें देखते, मेहनत करते, मुस्कुराते और दिल से काम करते हुए। समय बीता, हम कॉलेज खत्म करके अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। मैं भी नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। कई साल बीत गए, पार्क फिर जाना नहीं हुआ। एक दिन जब मैं अपने शहर आया, एक पुराने दोस्त के साथ घूमने निकला। हम एक पॉश इलाके में थे कि मेरी नजर अचानक एक ठेले पर पड़ी। वही महिला, वही मुस्कान, पर अब ठेला बिल्कुल नया, बड़ा और मॉडर्न था और उसके साथ कई लड़के काम कर रहे थे। मैंने जल्दी से दोस्त से पूछा, ये वही हस्बैंड वाइफ है ना? लेकिन उनका पति कहाँ है और ये यहाँ कैसे? दोस्त मुस्कुराया और बोला, भाई ये लोग अब गरीब नहीं रहे, इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। पति ने फिर से अपना पुराना बिजनेस शुरू किया है और अब वो उसे चलाता है। फास्ट फूड का पूरा बिजनेस पत्नी संभालती है। ये इलाका स्टूडेंट्स का है, इसलिए शाम को यहाँ ठेला लगाती हैं, फिर रात में वही ठेला पार्क ले जाती हैं। दोनों बिजनेस अब अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। जिस आदमी को लोग ठेले पर देखकर दया करते थे, जिसे लोग समझते थे कि वो गिर गया है, जिसे लोग मजबूरी समझते थे, असल में वही आदमी सबसे ज्यादा मजबूत था। उसने हर काम को इज्जत दी और इसी वजह से जिंदगी ने उसे दोबारा इज्जत दी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा सिर्फ वो मन होता है जो काम देखकर शर्माता है, और बड़ा वो दिल होता है जो किसी भी काम को इज्जत देता है। अगर वो आदमी ठेला लगाने में शर्माता, लोग क्या कहेंगे सोचकर बैठ जाता, तो शायद आज भी गरीबी में होता। पर उसने जो किया वो आसान नहीं था, पर जरूरी था, और उसने वो किया। उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी।
दोनों ने मिलकर अपने टूटे हुए सपनों की राख से एक नया भविष्य खड़ा किया। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी कभी आपको नीचे गिरा दे, अगर हालात आपको छोटा दिखाने की कोशिश करें, तो याद रखना, काम छोटा नहीं होता, इरादे छोटे हो सकते हैं। अगर इरादे बड़े हों तो ठेले से शुरू हुआ सफर किसी दिन आपकी अपनी कंपनी तक भी जा सकता है। बस मेहनत, ईमानदारी और हौसला होना चाहिए। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दे, थोड़ी सी भी प्रेरणा दे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कौन जानता है अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।